अच्छा देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है इक्वेशन पी एंड क्यू रिप्रेजेंट टू रिएक्शंस विच अकर इनसाइड अ ब्लास्ट फर्नेस। एक में क्या हो रहा है, आयरन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। ये एफ ई है यहाँ पे, एक जो ये F2O3 नहीं है, Fe2O3 है। यानी कि आयरन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक है। आयरन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे अगर मैं देखूँ तो भाई यहाँ पे मेरे पास आयरन Fe2O3 से Fe में चेंज हो रहा है, तो आयरन रिड्यूस हो रहा है। और CO2 में चेंज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज जो भी हो रहा है। यानी एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, तो इट विल बी रिडॉक्स। फिर पे क्यू में क्या हो रहा है, CO3 है वो चेंज हो रहा है CO में और CO2 में, ठीक है। तो ये तो साफ साफ हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। ये कंपाउंड टूट रहा है ना, ठीक है। तो बी विल बी माई आंसर। इसमें क्या बोल रहा है कि पी में रिडॉक्स हो रहा है और क्यू में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। अच्छा, ये ऊपर वाले जो है हम इस स्टेप पे वो काफी क्वेश्चन करके आए हुए हैं ना, तो दोबारा अब इसमें नहीं जा रहे। अच्छा देखो, ये इसमें एक 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 पार्ट अच्छा है इसका, ये कर लेते हैं। 15, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द redox reaction in which equation is the underlying substance acting as a reducing agent। यानी कि वो itself क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। itself वो खुद क्या ये हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो CO है, यानी खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ पे CO CO2 में चेंज हो रहा है। CO किस में चेंज हो रहा है, CO2 में चेंज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यस ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर CO2 को देखूं मैं अगर, CO2 मेरा CO में चेंज हो रहा है, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है ना। खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या होगा, खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये तो उल्टा हो गया, ये भी गलत है। फिर CO भी मेरा क्या हो रहा है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है मेरा, रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी अब अगर देखो यहाँ पे मैं देखो ना, तो अब चीजें चेंज हुई हैं देखो। वो तो सेम होगा ना, ये भी +2 है, ये भी +2 है। अब यहाँ पे ये फैसला कैसे होगा कि भाई ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। देखो ये ऑक्सीजन है और ये इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सिर्फ इस चीज के लिए मैंने आपको करा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना। कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो रहा है, तो डी भी मेरा आंसर नहीं होगा, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर वो बोले विच चेंज इस एन ऑक्सीडेशन, इसमें कौन सा चेंज जो है वो ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो वही चीज जो चक्कर आ गया, जो मेरा हायरन है ना, जो मेरा हायरन है उसका भी काउंट बढ़ा है, ऑक्सीजन का भी वो काउंट बढ़ा है पार्ट ए में। आयरन जो है वो Fe से Fe2 हो रहा है, और ऑक्सीजन O से O3, यानी FeO से Fe2O3 हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो इसमें +2 होगा। अब यहाँ पे टोटल चार्ज ऑक्सीजन पे वो -6 है, मुझे इसको बैलेंस करना है, तो +3 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है, मेरा जो चार्ज है ऑन Fe वो +2 से +3 पे जा रहा है ना, यानी चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे Fe2O3 को देखूँ तो देखो -6 है, ये तो मैंने चार्ट देख लिया ना, +3 का है, तो ऐसे लिख दो, ऊपर निकाला। अब यहाँ पे +2 है, -2, ये तो बिल्कुल इनवर्स है, तो ये तो +3 से +2 जा रहा है, ये रिडक्शन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है, H2O2 है, यहाँ पे H2 हो रहा है, तो ये तो साफ पता चल रहा है क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना। दो यानी कि जो हाइड्रोजन का काउंट है वो सेम है, लेकिन वो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, वो लूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, एक बस ऑक्सीजन कम हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं है। H2, ये भी साफ ये पता चल रहा है, रिडक्शन हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। H2O है वो H2 में चेंज हो रहा है, तो ये भी मेरा ऑप्शन वो नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन शोन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम पे 0 चार्ज है, यहाँ पे आएगा तो +2 हो जाएगा। कार्बन पे +4 चार्ज है, यहाँ आएगा तो 0 हो रहा है, ठीक है। कार्बन एंड मैग्नीशियम और बोथ ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन क्या हो रहा है हमारे पास, रिड्यूस हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और मैग्नीशियम क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे।
कार्बन इज ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम इज रिड्यूस, नहीं ये भी गलत है। कार्बन तो रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब बोल रहा है कि अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, यस मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव, यानी CO2 रिड्यूस हो रहा है, यस CO2 रिड्यूस होके किस में चेंज हो रहा है, CO2 रिड्यूस होके सी में चेंज हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रही है, ठीक है, तो सी। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं तो उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, जो ये ऊपर वाले क्वेश्चन है ना वो 19 जैसा है, ये तो हम बहुत ज्यादा पीछे करते हुए आ रहे हैं ना, तो फिर इसको भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, द रेड कलर इज सम इन सम पोट्री ग्लेजेस मे बी फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन शोन। क्या होता है हमारे पास CO CO3 चेंज होता है CuO में और CO2 में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कार्बन ऑक्साइड है उसको टिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और ये बन जाता है कॉपर और टिन डाइऑक्साइड। और बोले दीज इक्वेशन shows that one is oxidized and two is reduced, which substance correctly completes the gap in one and two, यानी कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है इनमें, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे तो देखूँ ना, तो देखो एक चीज तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे इस SN को देखूँ ना, SN को, तो ये SN से SnO2 बन रहा है, यानी ये डायरेक्ट ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, ठीक है। इसका काउंट चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्ट ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो क्या होगा, SnO क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। SnO क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे और पहले इसको देखता हूँ, और जो CuO है वो Cu में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट ऑक्सीजन लूज कर रहा है ना। तो मैं देखता हूँ क्या क्या SnO ऑप्शन है वन में, जी यस SnO मेरा सही है। वो बोले ना कि दीज, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो मुझे ये पता कैसे चला, बोले दीज इक्वेशन शो दैट द वन इज ऑक्सीडाइज एंड द टू इज रिड्यूस, तो वन कौन सा होगा और टू कौन सा होगा। अब ए में SnA की जगह आ रहे हैं ना, तो वही मेरा ऑप्शन है डी। अगर सॉरी अगर कॉलम वन में SnO दो जगह ये हारा होता तो मैं इन दोनों ऑप्शंस को चेक करता, लेकिन क्योंकि SnO मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो एक ही जगह एक ही ऑप्शन यानी डी में आ रहा है, तो डी ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड यूजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन इन द इक्वेशन। आयरन ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स ऑफ आयरन प्लस, अब तो बहुत ही कॉमन सी बात है, आयरन ऑक्साइड आयरन में चेंज हो रहा है ना। अब कोई सा भी आयरन ऑक्साइड है लेकिन चेंज तो वो आयरन में हो रहा है, यानी कंप्लीटली ऑक्सीजन लूज कर रहा है ना, तो आयरन रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बने यानी CO से CO2 बन रहा है ना, तो ये क्या हो रही है, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, व्हाट डज द इक्वेशन शोज, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड टू कार्बन डाइऑक्साइड, यस यही तो शो कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ए विल बी आंसर। बी में क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, रिड्यूस नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और आयरन क्या हो रहा है, आयरन में आयरन इज ऑक्सीडाइज टू आयरन, ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, ये तो उल्टा काम हो रहा है, आयरन इज ऑक्सीडाइज टू आयरन ऑक्साइड नहीं हो रहा, उल्टा आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है आयरन में, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद बोला है द इक्वेशन रिप्रेजेंट redox reaction in which equation is underlying substance acting as a reducing agent, which means it must be oxidized ना, तभी ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो CA है, CaO चेंज हो रहा है, CaO अभी मैंने ये बात को बताई है कि ऑक्सीजन Ca का तो चार्ज सेम है ना, ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ी जिसका चार्ज चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन CaO से CaOH बन रहा है ना, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, रिडक्शन हो रही है, ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन, तो देखो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, रिडक्शन हो गया। अब CO2 है, CO में चेंज हो रहा है, तो ये भी रिडक्शन हो रही है, तो ये भी गलत है। CuO
सी यू में चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ सी ओ मेरा चेंज हो रहा है सी ओ टू में, सही है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ना, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो डी विल बी माई आंसर, क्योंकि ये अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये वर्क करेगा। चले, अल्लाह हाफिज।